खबर चमोली से, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया नियंत्रण के लिए पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने संचालित डायरिया से बचाव के लिए सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में शुभारंभ किया। ये पखवाड़ा 1 से 14 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, तो कल दिनांक 1 अगस्त से 14 अगस्त तक डायरिया पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को आजकल डायरिया की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इनको ORS और जिंक की गोली वितरित की जाती है और दूर दराज क्षेत्र में आशाओं के माध्यम से हम ये ORS और जिंक वितरित करते हैं बच्चों को। और जो भी अस्पताल में बच्चे आते हैं उनको इस रोग से बचने के लिए उनके परिजनों को बताते हैं कि किस रोग से बच्चों को बचाया जा सकता है और किस तरह से बचाया जा सकता है बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें माता पिता को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इस समय पे क्या होता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं कई बार साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, या लोग जैसे कहीं से ऐसी जगह से खाएं जहाँ पे खाने की जो प्रिपरेशन करी जाती है तो हाथ नहीं धोए या प्रॉपरली उससे हाइजीन नहीं मेंटेन करी जाती है, तो उसमें जो है बच्चों को दस्त लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उधर पौड़ी जनपद के श्रीनगर में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेजी से फैलता जा रहा है। इसके संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 300 से ज्यादा सुअर मर चुके हैं। वहीं अब नगर निगम बचे हुए सुअरों को भी मारने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा श्रीनगर में सुअर पालकों से लेकर पशुपालकों के बीच बैठक को भी बुलाया गया, जिसमें सुअर पालकों को अपने सुअरों को मारने के लिए कहा गया है। नगर पालिका के सफाई इंस्पेक्टर शशि पवार ने बताया कि अगर कोई अपने पालतू सुअर को मारने की इजाजत नगर निगम को देता है तो उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। बताया कि श्रीनगर में सुअरों में फैल रहे स्वाइन फ्लू के कारण कई सुअर मर चुके हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में 350 ऐसे और सुअर हैं जिन्हें अभी मारा जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते रोज राजधानी देहरादून में पुलिस के परिजनों ने पुलिस के ग्रेड पे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के परिजन शामिल हुए थे। लंबे समय से उत्तराखंड में पुलिस ग्रेड पे मामले को लेकर अंदर खाने पुलिस के जवान भी आंदोलनरत हैं, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय के सामने दुविधा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने इस पर ऐतराज जताया है और 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस आचार संहिता नियमावली तोड़ने का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त जांच में ये पाया कि ये पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते 3 दिन से मौसम खराब चल रहा है और 7 जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटे के लिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश के आसार और भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर पुलिस, आपदा प्रबंधन, साथ ही स्वास्थ्य विभाग लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा है। खासकर वो लोग जो कि नदी किनारे जिनकी बस्तियां बसी हुई हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज्यादा हैं, सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। सभी विभाग अलर्ट मोड पर है।
हरिद्वार से ऋषिकेश आते समय चीला बैराज मार्ग पर बीन नदी के बहाव में आधी रात को एक कार फंस गई। कार नदी में फंसी तो उसमें सवार 3 युवकों की जान हलक में अटक गई और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी मदद के लिए नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में सूझबूझ का परिचय देते हुए कार चालक ने आपदा कंट्रोल रूम को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई और गनीमत ये रही कि पानी के बहाव में कार पलटी नहीं, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेल परियोजना से प्रभावित गूलर घाटी के ग्रामीणों ने बारिश में व्यासी रेल स्टेशन और सुरंग के बाहर प्रदर्शन किया। कहा कि टनल के कारण उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं। इसके साथ ही टनल के ऊपर से गुजरने वाली कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग लगभग 25 मीटर धंसने के कारण पूर्ण रूप से बंद है। इसके चलते 13 गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं, लेकिन कई बार शिकायत करने पर भी रेल विकास निगम और प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।